हर महादेव। आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन जो भी महिलाएं इस पौराणिक कथा का श्रवण करती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए आज के दिन इस पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। चलिए अब कथा का श्रवण करते हैं। हरियाली तीज की पौराणिक कथा भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम, तपस्या और समर्पण से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की तपस्या और व्रत की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल का त्याग कर दिया था और केवल सूखे पत्ते खाकर अपने दिन व्यतीत किए। तुमने किसी भी मौसम की परवाह किए बिना निरंतर मेरी आराधना और तपस्या की। माता पार्वती की ऐसी कठोर तपस्या देखकर उनके पिता पर्वतराज हिमालय अत्यंत दुखी और चिंतित थे। उसी समय एक दिन देवर्षि नारद उनके घर पहुँचे। पर्वतराज ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के कहने पर आपके पास आया हूँ। आपकी कन्या पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हैं और वे माता पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। मैं इस विषय में आपकी राय जानना चाहता हूँ। यह सुनकर पर्वतराज हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सौभाग्य हो सकता है। मैं इस विवाह के लिए सहमत हूँ। नारद जी पर्वतराज की स्वीकृति लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए और उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया। जब माता पार्वती को भगवान विष्णु से अपने विवाह की बात पता चली तो वे बहुत दुखी हो गई, क्योंकि वे मन ही मन भगवान शिव को ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी व्याकुलता अपनी सखी को बताई। उनकी सखी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे एक घने वन में जाकर भगवान शिव की आराधना करें। इसके बाद सखी माता पार्वती को एक वन में ले गई और वहां एक गुफा में छिपाकर रखा। उधर पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री को घर में ना पाकर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने माता पार्वती को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे कहीं नहीं पा सके। इधर माता पार्वती वन की एक गुफा में भगवान शिव की आराधना में लीन थी। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा एवं तपस्या की। माता पार्वती की कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वरदान दिया। इसके बाद माता पार्वती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है। भगवान शिव मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर चुके हैं। अब मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करने का वचन देंगे। पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री की इच्छा स्वीकार कर ली और उन्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद पूरे विधि विधान और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तृतीया तिथि को तुमने जिस श्रद्धा और निष्ठा से मेरी आराधना एवं व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व अत्यंत महान है। जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करती हैं उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और तुम्हारी तरह अचल सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी कारण हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति, प्रेम और सौभाग्य बना रहता है। इस प्रकार यह कथा यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। अगर आपको कोई कथा श्रवण करनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपको अगली कथा का श्रवण कराऊँ। हर हर महादेव।